पवन नारा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, दीदी साफ कह रही हैं कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, वो तो हारी ही नहीं है, वो तो जीती है, तो फोर्सफुल डिफीट है, तो वो राजभवन जाके इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। भाई आगे क्या कुछ ड्रामा अनफोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ तो शुभेंदु की ताजपोशी की तैयारी भी शुरू हो गई है। उनके चाहने ना चाहने से कुछ थोड़े होता है। देखिए पिनाज, विधानसभा की एक तय ड्यूरेशन होती है, जब वो ड्यूरेशन खत्म हो जाती है, आपने कभी किसी विधायक को इस्तीफा देते हुए सुना है? कभी नहीं। मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, ये परंपरा चली आ रही है इस्तीफा देने की। जिस दिन विधानसभा की समय सीमा खत्म होगी, एक नई विधानसभा के गठन होने का अधिसूचना जब इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, नए विधायकों की शपथ हो जाएगी और वो अपना विधायक दल का नेता चुन लेंगे, वो नया मुख्यमंत्री बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या हमारे संविधान में, जहां तक मैं समझा हूं, मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वो अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डिग्निफाइड तरीके से इस्तीफा देने की परंपरा से इनकार कर रही हैं। वो स्ट्रीट फाइटर दिखना चाहती हैं, लेकिन कोई पूछे जरा कि संविधान में क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल बढ़ा सकता है? केंद्र में सिर्फ इमरजेंसी पावर्स हैं, जिसके तहत अगर आप इमरजेंसी लगा दे तो विकल्प है, वरना एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने तय समय के बाद इस्तीफा देना है। अब ममता दीदी से अगला सवाल यही होना चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आपका स्टेटस क्या रहेगा? पूर्व मुख्यमंत्री तो आप जिस दिन विधानसभा की तारीख पूरी हो जाएगी उस दिन कहलाएंगी। Exactly. चलिए, तो सुदर्शील घोष जी हमारे साथ एडिटर प्रियोबंधु मीडिया से जुड़ चुके हैं। सुदर्शील घोष जी, आप तो दीदी की राजनीति को कई दशकों से फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जरा बता दीजिए कि अब इस्तीफा नहीं देंगी तो यानी कि जैसा कि कहा जाता है ना, दीदी आसानी से कोई काम नहीं करती हैं, सड़कों पर उतरेंगी, धरना भी होगा, हंगामा भी होगा, ड्रामा भी होगा। जिस तरह से कह रही है मुझे पीटा गया, लात मारी गई, टॉर्चर किया गया, भाई एक सिटिंग सीएम के साथ ये सब हुआ, तो नैरेटिव बिल्डिंग अभी से शुरू हो गई है दीदी की। देखिए पीनाथ जी, बंगाली में कहावत है, आम हो गैलो छालाओ गैलो। दीदी की हालत अभी वही है, मतलब आम भी गई उनके हाथ से और उनका जो स्किन होता है ना वो भी गई, दोनों तरफ से बर्बाद हो चुकी है। और सिचुएशन यहाँ पर है जो हम लोग बहुत पहले दिन से बोल रहा था कि ये जो टीएमसी वालों है, ये बस पावर में इसलिए है क्योंकि पावर में आप रहते हो तो यहाँ पर आप करप्शन कर सकते हो, वहां से आप घोटाला करके आपके जेब भर सकते हो। जिस दिन ये पार्टी हार जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये पार्टी ही नहीं रहेंगे। और वही वाला चीज अभी पूरे वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। जो इतने बड़े बड़े गुंडे इनका नेता थे, वो लोग अभी पूरा गायब हो गया, तो पार्टी जा रहा है। दीदी कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों की सेफ्टी के लिए अगर वो भी फिलहाल बीजेपी में जाना चाहते हैं चले जाएं। बीजेपी ने लुभा रही है अपनी तरफ, तो कह रही है कि भाई आपको नहीं तो मार काट देंगे, आप चले जाइए। बीजेपी का यहाँ पर जो दो कैप्टन है, एक विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी जी जो एलओपी है, और जो स्टेट प्रेसिडेंट है सौमिक भट्टाचार्य जी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कोई भी टीएमसी का नेता आप बीजेपी में आएंगे तो उसको स्वागत नहीं होंगे। हाँ, वर्कर लेवल में कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो ट्रोल हो रहा है, मीम हो रहा है, उससे ही इसका इफेक्ट है। इसका पॉलिटिकल सीरियसनेस कोई इम्पैक्ट नहीं है और 7 तारीख के बाद उसको जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो जनता ने उल्टा ये सब करना दीदी की इमेज के लिए डेंट ही लगाएगा कि भाई आप अच्छी तरह से ग्रेसफुली हार्ट स्वीकार नहीं कर रही हैं। घिसट के वो नवान्ने से निकालेगा जनता, जैसे लात मार के भगाया ना। ये जो वर्डिक्ट है, ये जनता का वर्डिक्ट, कोई बस उसको हटाना नहीं था, लात मार के सबक सिखा के भगाया है। और इतना गुस्सा है लोगों पे, मैं सड़क में है, मैं फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि लोग अभी पकड़ पकड़ के मारेगा। ऐसे सिचुएशन हो गया यहाँ पर। दीदी का ये ड्रामा नहीं काम करेगा। दीदी ने तो साफ कर दिया भाई, वो इलेक्शन नहीं हारी है, वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। तो चिर परिचित अंदाज में जैसा कहा जा रहा था, यहाँ इस्तीफा भी इतना आसान नहीं होगा। तानाशाहों को कुर्सी छोड़ने में अक्सर थोड़ी परेशानी होती है और ममता दीदी उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लोकतंत्र में बात करने वाले, लोकतंत्र की कहानियां गढ़ने वाले, संविधान को साथ में लेकर चलने वाले, आज स्थिति ऐसी आ गई है उनकी कि जनता ने उनको हरा दिया, लेकिन वो हिटलर शाही की जो मानसिकता है वो जा नहीं रही और कह रही हैं कि मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके पास कोई डेटा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, आप जेड सिक्योरिटी होल्डर हैं, आप कह रहे हैं आपको पीटा गया, आप कह रहे हैं आपके कैमरे बंद कर दिए गए, आपकी सिक्योरिटी आपके साथ है। कितना जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं? थिएट्रिक्स करनी है करिए, इतना नौटंकी करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें बनाकर आप जनता को भ्रम में डाल सकती हैं या ऐसी स्थिति पैदा कर सकती हैं, तो माफ़ कीजिए, वो नहीं होने वाला है। पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक मूल्य तो यही कहते हैं कि अगर आप हार गए, सम्मान के साथ हट जाइए। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ममता दीदी का ये वर्किंग स्टाइल रहा है, वो ऑपोजिशन में एक अच्छी नेता साबित हो, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आपको अपनी कुर्सी की इतनी आदत लग जाए, जब आपको उस सत्ता की इतनी आदत लग जाए कि आप जनता के हटाने छोड़िए उखाड़ फेंकने के बाद भी इस स्थिति में हो,
मतलब ये कोई बात है क्या? इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं जिम्मेदार मानती हूं, हम तो जीते हैं। विलन है भाई वो, विलन। तो मैं तो कहता हूं ना, अब मैं कहने लगूं खड़ा खड़ा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया है बंगाल की जनता ने, तुक है इस बात का कोई? ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ना सपोर्ट है, ना प्रूफ है, ना बात है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जी, नहीं मैं जो कहूंगा वही सही। ऐसे थोड़ी होता है ममता दीदी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि नहीं ये तो मैं तो जीती हूं। आप कहते रहो मैं तो जीती हूं, नंबर दिखा दो भाई। इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता किस स्तर पर पहुंची हुई है और पावर कॉरिडोर्स में किस तरीके की कितनी डेस्परेशन है कि कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़नी है। शिवम, आपको तो दीदी धमका भी रही हैं, कह रही हैं हर दिन एक जैसा नहीं रहता, हिस्ट्री का काला दिन था, जब उनका वक्त आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे आपके साथ, लात है ना, मारेंगे। वो आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था एक बार कि हम इंदिरा से नहीं डरे, ये क्या चीज है? मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि नेता जो अलग अलग स्टैचर के जिन लोगों ने तानाशाही दिखाई, हम उन हर दौर के हर समय के तानाशाह से लड़े, लेकिन यहां पर दीदी अपने ही इमेज को किस तरीके से तोड़ रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, खत्म कर रही हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वो सिंपल चप्पल, वो सिंपल साड़ी, वो सिंपल गाड़ी दिखावा था जी। सत्ता की असली भूख तो आपके सामने है अब। अरे वो किसने दिया आपको? नेता किसने बनाया? बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने। आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया? वेस्ट बंगाल ने। आपको यहां तक 15 साल तक किसने रखा? एक आम बंगाली ने। आज उस आम बंगाली ने कहा कि कुर्सी छोड़िए भाई, साइड होइए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। कहते नहीं मैं तो हटूंगी नहीं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस देश में संविधान है, वरना ये नेता तो जीवन भर कुर्सी ना छोड़े। हराने के बाद मतलब पूरी दुनिया के सामने जहां हजारों मीडिया हाउसेज हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, स्थिति ये है, सब कुछ जनता देख रही है और जनता के हाथ में ही इलेक्ट और रिजेक्ट करने की पावर है। उसके बाद भी तानाशाहों की फ्रस्ट्रेशन देखिए कि वो कह रहे कि मैं कुर्सी ही नहीं छोड़ूंगी, छोड़ने को तैयार। वो तो ये हाल है। तो यानी कि कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि वो तो जो आम आदमी की जो छवि बनाने की कोशिश थी, कहीं नहीं है भैया। वो तो कूट कूट कर इतनी सत्ता का, सेंट्रलाइजेशन का वो बना हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, नेता जनता की वोट से है, वरना उसका कोई रेलेवेंस नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। अगर तो बंगाल ने कहा मुख्यमंत्री बनना है तो आप बनी, बंगाल ने 15 साल तक रखा, बंगाल कहता है कि आपको हटना है तो आपको हटना है। आप कितना भी परेशान रहिए, आप ममता बनर्जी हैं क्योंकि बंगालियों ने आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब यही बंगाली बोल रहा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप यहां से जा सकती हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, तो आपको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आप बेशर्मी दिखाएंगी, उसके बाद भी अगर आप कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगी और कुर्सी से चिपक कर बैठ जाएंगी, तो आप नेता चाहे कितनी भी बड़ी रही हो, नेता चाहे कितनी भी पॉपुलर क्यों ना रही हो, ये मीम आप पर भी एकदम सटीक बैठेगा। खैर, मेरे हिसाब से ममता बनर्जी का एक समय में पश्चिम बंगाल में रुतबा हुआ करता था, काफी नाम हुआ करता था और आज भी काफी इज्जत है, क्योंकि आज भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी यही बनी हुई है। आज भी बंगाल के बहुत सारे लोग ममता बनर्जी को दिल से चाहते हैं, दिल से पसंद करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, लेकिन पसंद तो करते ही हैं। इसलिए उन लोगों का सम्मान करते हुए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और अपनी इज्जत बचाए रहनी चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करती हैं तो जबरदस्ती भी इन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा, उसके बाद इनकी ज्यादा बेइज्जती होगी, ज्यादा अपमान होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।